अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। मेरे पास आज 3 खबरें हैं, बड़ी खबरें हैं। एक है अमेरिका के हवाले से, एक है चाइना के हवाले से और एक है ईरान के हवाले से। ये तीनों खबरें अहम खबरें हैं। आगाज़ में करूँगा अमेरिका और चाइना से। देखो दोस्तों, दुनिया में ना सब कुछ जंग नहीं होता, यानी जो जंग हथियारों की जंग होती है सब कुछ वही नहीं होता। उससे भी जो बड़ी जंग होती है वो होती है इकोनॉमिक वॉर, इक्तिसादी जंग, तिजारत की जंग, ट्रेड वॉर जो होती है। यूएस और चाइना इस वक्त, अमेरिका और चाइना वो इस वक्त ट्रेड वॉर लड़ रहे हैं और ये अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड वॉर है। ट्रंप ने आते ही शुरू कर दी है। दोस्तों, इस ट्रेड वॉर के अंदर लग रहा था अमेरिका डोमिनेट करेगा कि चाइना डोमिनेट करेगा। यहां पे एक नया चीज, एक नया शगुफा खिल उठा, एक नई चीज सामने आ गई। वो ये कि पता चला कि इस ट्रेड वॉर को बाकायदा तौर पे जानबूझ के शुरू किया ट्रंप ने और मकसद था खुद को फायदा पहुंचाना। जी हां, इनसाइडर ट्रेडिंग। अब जो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग से वाकिफ हैं वो तो समझ गए होंगे, जो नहीं जानते कि आपको पता हो इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में जहांगीर तरीन पर इल्जाम लगा था कि उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। होता यह है कि आप स्टॉक्स खरीदते हो या बेचते हो, लेकिन आपके अपने लोग बीच में बैठे होते हैं जिनको पता होता है कि स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा, फलां कंपनी के शेयर्स ऊपर जाएंगे नीचे आएंगे। आप के पास पहले से इंफॉर्मेशन होती है और आप उसको मैनेज करते हो, उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। मैंने ओवर सिंप्लीफाई करके बताया है, इसमें अभी बहुत सी और चीजें शामिल की जा सकती है, लेकिन वो समझना मुश्किल होगा, वक्त की कमी भी है माजरत के साथ। तो दोस्तों, अब इस सूरत हाल में ट्रंप पे अरबों, सिंपली कह देते हैं कि ट्रंप पे अरबों डॉलर गबन करने का इल्जाम लगा, वो भी 3 घंटे के अंदर अंदर। असल तो स्टोरी ये है, असल जैसे कहते हैं ना कि क्रक्स इसका और जो खुलासा और जो दिलचस्प बात यह है कि विद इन 3 आवर्स ट्रंप ने अरबों डॉलर गबन किए। ना सिर्फ ट्रंप ने गबन किए, बल्कि आज ट्रंप की एक खुफिया वीडियो भी लीक हो चुकी है जिसमें ट्रंप के साथी जिन्होंने अरबों डॉलर कमाए हैं उन 3-4 घंटों के अंदर, वो ट्रंप उनको अपने दफ्तर में बुला के उनसे बात कर रहा है। वो वीडियो बन गई, वीडियो लीक हो गई। वो वीडियो में आज की वीडियो में आपको, आज के व्लॉग में आपको दिखाऊंगा। दूसरा दोस्तों, चाइना ने क्या किया? चाइना ने पलट के वार किया अमेरिका पे। उसने कहा, अच्छा तुमने, चाइना पे अमेरिका ने टैरिफ लगाया था तकरीबन 80-90% या 100% का। चाइना ने पलट के अमेरिका की हर चीज पे, हर किस्म के गुड्स पर 125% का टैरिफ लगा दिया। और अब आप हैरान होंगे दोस्तों, इसका फायदा भी चाइना को होगा और इसका फायदा बेसिकली तो इंडिया को होगा। इंडिया इस वक्त बहुत अहम मुल्क बन गया है। वो कैसे बताऊंगा आपको आपने मेरे साथ बंधे रहना है। गला कुछ मेरा खराब है इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात कर नहीं पा रहा। अच्छा, अब हुआ क्या नाजरीन? हुआ यह है कि ट्रंप के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू होने जा रही है। इन्वेस्टिगेशन किस बात की शुरू होने जा रही है मैं आपको बताता हूं नाजरीन। इस वक्त सूरत हाल ये है कि फॉक्स न्यूज़ पे बताया गया, एक बिजनेस ओनर ने कहा कि वो आदमी जो कि $26,000 पे करता था, अदा करता था अमेरिका में बाहर से चीज़ें मंगवाने का, कि अमेरिका में चीज़ें इंपोर्ट करने का $26,000 पे करता था, रातों रात ट्रंप के इस ऑर्डर के बाद कि टैरिफ बढ़ाए जाएंगे, वो आदमी अब $3,40,000 जो है वो पे करेगा, क्योंकि 104% टैरिफ ट्रंप ने चाइनीज गुड्स पे बढ़ा दिया था। अब नुकसान उसका क्या हुआ दोस्तों? नुकसान ये हुआ है कि ट्रंप ने ये टैरिफ बढ़ाने के फौरन बाद ही ट्वीट किए और उसने जो है वो अपना ट्वीट जो है ना वो वापस ले लिया। अब 3 घंटे के अंदर अंदर ट्रंप ने किया ट्वीट ले लिया वापस। टैरिफ तो बढ़ गया लेकिन ट्वीट वापस लिया गया। उससे मार्केट हिल गई, पूरी की पूरी मार्केट की सिचुएशन पूरी की पूरी जो है वो हिल गई। दोस्तों, ये करने के बाद ट्रंप के ऊपर जो है ना वो अब इन्वेस्टिगेशन शुरू होने जा रही है कि इन 3 घंटों के अंदर जो मार्केट मूव हुई है उसका ट्रंप को फायदा हुआ, क्योंकि ट्रंप के अपने बिजनेसेस भी हैं। ट्रंप के हवारियों को फायदा हुआ, उन्होंने स्टॉक्स खरीदे और फौरन बेच दिए। तो अरबों डॉलर का जो नुकसान हुआ है अमेरिकन ट्रेजरी को और जो आम चंद लोगों को फायदा पहुंचा है, उस पर ट्रंप की अब तहकीकात होने जा रही हैं। सेनेट की कमेटियां ट्रंप की तहकीकात करेंगी। अब बात नाज़रीन यहां पर खत्म नहीं होती, सूरत हाल अभी और भी बिगड़ने वाली है। दोस्तों, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का बयान सुन लीजिए। वो कहते हैं, बल्कि उन्होंने मजाक उड़ाया है अमेरिका का। वो कहते हैं दे वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप चाइना, इट्स इम्पॉसिबल। द यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो अब चाइना को रोक नहीं पाएगा।
चाइना इतना आगे बढ़ गया कैसे? दोस्तों होगा ये कि लोग चाइना पे लग गया टैरिफ 125% का। अब कहा यह जा रहा है कि चाइनीज जो है ना वो इंडिया से अमेरिकन गुड्स खरीदेंगे, क्योंकि इंडिया पे 35% का टैरिफ है। इंडिया में चीज़ें इतनी महंगी नहीं होंगी, तो चाइना के जो लोग हैं वो इंडिया से खरीदेंगे, और इंडिया का चूंकि बॉर्डर मिलता है चाइना से, तो वो चीज़ें इंडिया से खरीद के चाइना में ले आएंगे, और अमेरिका की वही चीज़ें जो है वो सस्ती 35% बिक रही होंगी बजाय 125% के। लेकिन अमेरिकन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका पे चाइना ने 125% का टैरिफ लगाया है। अमेरिका ने चाइना पे लगाया 104% का, तो और चाइना अमेरिका का बॉर्डर भी नहीं मिलता, तो वहां से ये काम नहीं किया जा सकता, जबकि चाइनीज ये काम कर सकते हैं। और इसका फायदा क्या होगा इंडिया को, कि इंडिया जितने प्रोडक्ट्स मंगवाएगा अमेरिका के, वो सारे के सारे चाइना खरीद लेगा, वो तो मुनाफे में रहे। तो इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने जा रहा है। अच्छा, ईरान ने क्या किया, ज़रा ये सुन लीजिए, फिर मैं सूरत हाल आपको बताता हूँ और क्या है। ये आपको बता देता हूँ, बल्कि एप्पल हैज़ ऑर्डर्ड अ चार्टर फ्लाइट टू ट्रांसपोर्ट 600 tons of iPhones, which is about 1.5 million units from India to US, Business Times report। एप्पल ने कहा, अमेरिकन कंपनी एप्पल आईफोन बनाती है, अब उसने क्या किया, उसने जनाब इंडिया से जो है ना वो एक चार्टर फ्लाइट करवाई है। आईफोन जितना भी है ना चाइना में बनता है, पता है आपको। और आईफोन का जो एप्पल का जो CEO है टिम कुक, उसका एक इंटरव्यू किया गया, बहुत साल पुराना है। उससे पूछा गया कि आप अमेरिकन हैं, अमेरिकन कंपनी है एप्पल, अमेरिकन प्रोडक्ट है एप्पल का, चाइना में क्यों बनता है, क्या सस्ती लेबर है वहाँ पे? उसने कहा नहीं, ये बात गलत है, ये तासुर गलत है कि चाइना में सस्ती लेबर है इसलिए सारी फैक्ट्रियाँ, हर बड़े ब्रांड की फैक्ट्रियाँ चाइना में। उसने कहा चाइना में स्किलफुल लेबर है, सस्ती नहीं है, सस्ती भी है, लेकिन असल में वहाँ पे स्किलफुल यानी हुनरमंद लोग हैं, उन्हें अपना काम आता है। आईफोन आपका चाइना में बनता है। एप्पल ने उसमें क्या किया, एप्पल चाइना नहीं भिजवा सकता था डायरेक्ट, अब क्योंकि टैरिफ बढ़ गया ना, महंगे हो जाएंगे आईफोन। तो उसने क्या किया, उसने 1.5 मिलियन यूनिट्स यानी 15 लाख आईफोन, जो कि कितना बनता है 600 टन, वो चार्टर कराए जहाज़ बड़े बड़े, इंडिया भिजवाए हैं। अब इंडिया के ज़रिए वो चाइना जाएंगे, और चाइना से इंडिया के ज़रिए वो अमेरिकन मार्केट में घुसेंगे। बाईपास कर दिया। फ़ायदा किसको हो रहा है? इंडिया को हो रहा है। इंडिया अपनी ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इस वक्त उसकी पांचों घी में है। ये सूरत हाल बन चुकी हुई नाज़रीन। आखिरी खबर मुझसे आप ले लें। अच्छा खैर, एक और भी बड़ी मज़े की खबर थी जो कि मेरे पास आती रहती हैं खबरें, बहुत सा मवाद होता है। चाइना होल्ड्स ओवर 761 बिलियन ऑफ US ट्रेजरी बॉन्ड्स, इफ दे कैश देम इन देन द US इज अप। अब अगले जुमले में कह नहीं सकता। चाइना के पास 761 अरब डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड होता है मतलब मेरे पास एक बॉन्ड है, 100 रुपये का बॉन्ड है, मैं बैंक में जाऊंगा जमा करा के 100 रुपये ले सकता हूँ। चाइना के पास 761 अरब डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। अगर वो चेक इन करते हैं और जाके उसका अगेंस्ट डॉलर लेते हैं, और मार्केट से चाइना जो है वो 761 अरब डॉलर उठा लेता है, अमेरिकन इकॉनमी का क्या हशर होगा आप सोच भी नहीं सकते नाज़रीन। ये एक जर्नलिस्ट है एनी, उन्होंने ये बात कही है। अच्छा, अब ईरान की खबर ले लीजिए, फिर इजाज़त चाहूँगा आपसे। ईरान हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड प्रोड्यूसर ऑफ रीनियम 188। ईरान मुल्क जो है ना वो मादनियात से माला माल है, बेशुमार अल्लाह की निमतें वहाँ पे मादनियात की सूरत में। ईरान ने एक ऐसा मादनी ज़खायर उसने निकले हैं वहाँ से जिसका नाम है रेनियम 188। ये स्किन क्रीम बनती है, इससे जल्द के लिए जो क्रीम बनती है वो क्या है, वो क्रीम किस लिए होती है? बेसिकली वो क्रीम होती है स्किन कैंसर को ट्रीट करने के लिए। ईरान जो है, ईरान एंड्स जर्मनीज मोनोपोली ऑन द रेडियो फार्मास्यूटिकल। जर्मनी इसमें पहले नंबर 1 पे था। जर्मनी स्किन कैंसर के ऊपर सबसे बड़ा ट्रीटमेंट करता था, लेकिन ईरान ने इसके बाद इसको ट्रीट किया, इसमें वैलिडेशन किया, इसको ट्रीटमेंट किया इसका, और ईरान ने ये जो एक मादनियात है रेनियम की, इसको प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो एक बहुत बड़ी जीत है जो कि ईरान के हिस्से में आई है। अच्छा, अब बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू हो गई है, लेकिन ईरान के साथ बाकायदा जंग होनी है। वो जंग किसी भी वक्त छिड़ सकती है दोस्तों। उसकी खबर भी पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद।